श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का आज नववीं श्लोका देखना है और इसका उच्चारण हो जाए। नैषा तर्केण मतिरापनीयां प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टां यां त्वामापा सत्यधृतिर्बतासि त्वादृग्नो भूयान्नचिकेत पृष्टा। यहाँ पर यम धर्मराज ने कह रहा है, जो नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि यहाँ ए नचिकेता, ए प्रियतम, और ये प्रेष्ठा मतलब प्रियतम होता है, और याम त्वाम आपह, जिसको तुमने पाया है, ऐशा मति, यहाँ मति मतलब बुद्धि की, ज्ञान को ये मति कहा गया। ऐशा मति मतलब ज्ञान का ही यहाँ पर आत्मज्ञान का मति कहा गया। वो आत्मज्ञान तर्केन न आपनेयः, माने इसको तर्क से द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। और अन्येन प्रोक्ता एवः, और दूसरों के द्वारा कही हुई भी सुज्ञानाया, जो आत्मज्ञान में जो निमित्त भवति, दूसरों मतलब जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वो जब बताएंगे वो ही आपका दृढ़ प्रज्ञा हो जाएगा। यहाँ तर्क से ज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। बता सचमुच ही सत्यधृति माने उत्तम धैर्य वाले, और असी ओ नचिकेता, तुम तो उत्तम धैर्य वाला है, और तुम जो कुछ प्राप्त किया है वो तर्क से नहीं प्राप्त किया है, और जो ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। और तुम सत्यधृति हो, सत्य संकल्प, सत्य निष्ठावान हो, माने जितने प्रलोभन देते हुए भी प्रलोभन में तुम अनित्य प्रपंच का प्रति नहीं गया, एक बार भी तुम सत्य से और वो रास्ते से भटका भी नहीं है। मैं जितने भी कोशिश किया, तुम सत्य संकल्प में अपना आत्मज्ञान को प्राप्त करने में ही और एकनिष्ठा से रहा, इसी का ही सत्यनिष्ठा कहा। सत्यधृति मतलब एकनिष्ठा, तुम जो ज्ञान में तुम्हारा निष्ठा था उसी को ही यहाँ पर सत्यधृति कहा गया। जो उत्तम धैर्य वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए असी हो वो नचिकेता, ये नचिकेता, हम चाहते हैं कि स्वादृक प्रष्टाः ना भूयात, माने तुम्हारा जैसा प्रश्न पूछने वाला हमारा पास आ जाए, तुम्हारा जैसा जिज्ञासु हमारा चेले बने, वैसा यमराज यहाँ पर कह रहा है नचिकेता का प्रति। अभी हम लोग यहाँ पर भाष्य देखेंगे तो और पूरा
स्पष्ट हो जाएगा भाष्य में। यहां कह रहा है नचिकेता का प्रशंसा चल रहा है। कैसे प्रशंसा कर रहा है उन ये तर्क से आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा, उत्तम गुरु से ही आत्मज्ञान का प्राप्ति होगा। वो नचिकेता तुम्हारा जो धृति है, सत्यनिष्ठा है, वो बड़ा महाप्रशंसनीय है। और कितने भी प्रलोभन देते हुए भी तुम उससे नीचे नहीं आया। और इसको जो सत्यनिष्ठा को जो मति है, मति मीन्स यहाँ जो आत्मज्ञान है वो तर्क से प्राप्त नहीं होगा, यही बात यहाँ पर कह रहा है। और अतः अनन्य प्रोक्त आत्मनि उत्पन्न या इयम आगम प्रभाव मति। यहाँ मति मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है अतएव ब्रह्मात्म बोध जो संपन्न आचार्य द्वारा कथित शास्त्र ज्ञान से उत्पन्न आत्म विषय को यहाँ जो कहा गया उसी का ही मति कहा गया। माने आत्मज्ञान को, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का बोध जिसको है उसी का ही यहाँ पर मति कहा गया। नैषा तर्केण स्वबुद्ध्या अभ्युह मात्रेण आपनेय नापनीय न प्रापनीय इत्यर्थः। न आपनेयतव्या व न उपहंतव्या। तर्क से इसको प्राप्तव्य चीज नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान तर्क से पाया नहीं जाता। तर्क भी थोड़ा सहकारी साधन हो सकता है, तर्क शास्त्र पढ़ने में थोड़ा मदद मिलता है, तर्क करे तो थोड़ा रास्ता सीधा हो जाता है। किंतु तर्क में ही उलझेंगे तो तत्व को भूल जाएंगे, तर्क का चक्कर में पड़कर जो ज्ञान प्राप्त किया वो भी खो जाओगे। वैसा भी अर्थ यहाँ पर दिया गया। और कैसा यहाँ पर यहाँ बताया, यहाँ केवल तर्क अर्थात अपनी बुद्धि के जो व्यायाम मात्र से जो प्राप्त होने वाली नहीं है। और इसी का ही यहाँ वो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगा, तर्क करे से जो ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। और तार्किको ही अनागम आज्ञ स्वबुद्धि ही परिकल्पितम यत् किंचित एवं कल्पयति। यहाँ जो तार्किक लोग है या शास्त्र ज्ञान से रहित जो तार्किक युक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जो भी संभव है और वैसे ही कल्पना किया करता है। माने एक शास्त्रार्थ से तर्क नहीं करता, वो अपना मनमानी से वो जैसा चाहे वैसा, ये सत है क्या असत है, ये सद्बुद्धि है ये असत बुद्धि है, ये कैसा है, ये नाना तरह का तर्क देता रहता है। हम तर्क का बारे में अभी भी यहाँ देखेंगे कैसा ये लोग तर्क करेगा। यहाँ जो तर्क का बारे में यहाँ कहा गया नैषा तर्केन मतिरापनेया। शास्त्रों को स्वयं तर्क द्वारा जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। मति जो मति यहाँ कहा गया, आत्मज्ञान का ही मति कहा गया, जो केवल तर्क से ही आत्मज्ञान का प्राप्ति नहीं होगा। और सत्य के निश्चय के लिए जो मति जो ज्ञान को यहाँ पर नचिकेता सत्य प्राप्त के लिए नचिकेता का जो धृति हुई, दृढ़ संकल्प हुआ सत्य पाने के लिए, यहाँ तर्क प्राय नहीं है, ये बात कह रहा है। और वेदांत में जो निष्ठा होने पर भी तर्क करने पर वेदांत मति ज्ञान भी वो चले जाएगा। और जितने वो ज्ञान संपन्न अर्जित किया गया और ज्यादा तर्क करे तो वो वेदांत का ज्ञान जितने ज्ञान संपन्न किया वो भी चले जाएगा। और लोक में भी जो लोग तर्क ज्यादा करता है तो उनका भी बुद्धि काम नहीं करेगा, वो भी चंचल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तर्क का वर्जित किया गया।
और परमार्थ में तो श्रद्धा एवं जो शास्त्र श्रवण श्रवण ही उपाय है। जो जिज्ञासु का श्रद्धा रहना चाहिए, शास्त्र श्रवण सुनने का, वो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से शास्त्र श्रवण करने का, ये दोनों ही बताया, श्रद्धा शास्त्र श्रवण, इसी से ही उनका कल्याण होगा। वैसा ही यहाँ तर्क, पारमार्थ ज्ञान में तर्क देना वर्जित है, वैसा हमारा शास्त्र में भी कई जगह में उल्लेख है। यहाँ पर महिमना स्तोत्र में, शिव महिमना स्तोत्र में पुष्पदंत आचार्य भी लिखा है, ये तर्क करे तो आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। एक वैसा एक मंत्र भी है पुष्पदंत्र स्तोत्र में, एक स्तोत्र आता है, किमिया किम काया स्वकलु किमुपायस्त्रिभुवनम किमादारो दाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यत्वं यनवसरदुस्तो हतदिया कुतर्कोयम कच्चिन मुकरयति मोहाय जगता। माने यह कुतर्क करने के लिए निंदा कर रहा है। कुतर्कोयम कंचन मुकरयति मोहाय जगता इत्यादि कहा गया। ये कुतर्क का शास्त्र में ये प्रतिबंधक हो जाता है, अनुकूल नहीं पड़ता, इसलिए इसी में तर्क में ही भटकेगा। इसी का वजह से यहाँ पर तर्क का निंदा कर रहा है। जो परमात्मा तर्क कैसा आता है, तार्किक लोग वैसा वैसा तर्क करता है। जो परमात्मा सृष्टि किए तो किस प्रकार की क्रिया से परमात्मा ये त्रिभुवन को रचाए, किस प्रकार से ये सृष्टि किया है, वो इंजीनियर कौन है, मजदूर कौन कहाँ से लाया। और हम लोग साधारणतः एक मकान बनाए तो कितने इंजीनियर कितने मजदूर लगता है, कितने ईंट पत्थर और कितने लोहा सीमेंट इत्यादि लगता है। पर ये प्रपंच अगर ईश्वर सृष्टि करे तो ये सब कहाँ से लाया। ईश्वर का बाहर रहे तो ना ये सब लाके सृष्टि करने का विधान बनेगा। वैसा तर्क करता है तार्किक लोग। फिर परमात्मा की वैसा कौन सा शरीर है जिस शरीर से वो तो बनाया। फिर जो बनाने का समय ये पूरा विश्व को बनाया, वो विश्व में रहते हुए बनाया, विश्व का बाहर रहते हुए बनाया। जैसे हम लोग घर बनाया तो घर का बाहर रह के घर बनाता है, बाद में घर में आता है। फिर ईश्वर भी सृष्टि बनाए तो सृष्टि बनाने का समय ईश्वर कहाँ पर था, सृष्टि का बाहर में था, सृष्टि में अंदर में ही रहकर सृष्टि किया। वैसा वैसा तार्किक लोग वो पूरा घूम फिर कर बात करता है। और किस सामग्री से ईश्वर ने ये सृष्टि बनाया और कहाँ बैठकर बनाया, फिर सबका उपादान क्या है इत्यादि। इस प्रकार जो नास्तिक कुतर्की लोग प्रश्न करता है वेदांत का ऊपर। और इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया, यहाँ पर नैषा तर्केन मतिरापनेय, तर्क से इसको आत्मज्ञान को तर्क से पाया नहीं जाता है। और ब्रह्मन ये सृष्टि कैसा बनाया, मतलब जैसा मकड़ी बनाता है ना, मकड़ी अपना मुंह से ही अपना जाल निकल के जाल बना के उससे ही निकल जाता है। वो उपादान वहां कहां से लाया, अपना अंदर से ही। यहाँ पर मुंडकोपनिषद में ये भी कहा गया, यतोर्ननाभि सृजते गृण्वते च यथा पृथिव्या ओषधया संभवन्ति यथा तथा पुरुष क्लेश लोमानी इत्यादि वहां पर मुंडक में कहा गया। जैसा एक यतोर्ननाभि सृजते गृण्वते च, ऊर्ध्वनाभि मतलब मकड़ी जैसा अपना मुंह से ही जाल बना के गुजरता है, वैसा ही ईश्वर भी। और वैसे ही जैसा पुरुष का शरीर से जो केश और लोम उत्पन्न होता है, वैसा कैसा होता है वो, वैसे ही अपना अंदर से ही ईश्वर अपना आप से ही निमित्त उपादान कारण ईश्वरी है।
या शास्त्र में कहा गया ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान उपादान कारणम ब्रह्मा। ब्रह्मा का शास्त्र में वर्णन किया अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ब्रह्मा। ब्रह्मा अभिन्न है, निमित्त से उपादान से दोनों से अभिन्न है, मतलब दोनों उन्हीं ही है। निमित्त कारण भी ब्रह्म ही है, उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। अगर हम लोग साधारणतः देखेंगे तो एक कुम्हार घड़ा बनाना है तो कुम्हार घड़ा बनाता है मिट्टी से। मिट्टी उपादान कारण है और जो कुम्हार का बुद्धि है वो निमित्त कारण है। घड़ा बनाने में कुम्हार निमित्त होता है, वो मिट्टी की कान से लाता है दूर से, उसको खूब अच्छे से इसको तपा के और चक्र से घुमा के उनका जैसा जैसा जो आवश्यकता है वो आवश्यकता का अनुसार वो घड़े बनाता है कुम्हार। और वहां पर कुम्हार निमित्त कारण हो गया, मिट्टी उपादान कारण हो गया। यह तार्किक लोग ये कह रहा है अगर ईश्वर फिर कान से सृष्टि बनाने में ये उपादान कारण कहां से लाया, ये इतने सामग्री कहां से लाया सृष्टि में। जब ये तार्किक लोग वैसा कहे तो मुंडकोपनिषद में यतोर्नाभि सृजते गुणवते चा यथा पुरुषा तथाक्षरात् पुरुषा क्लेश लोमानी, जैसा पुरुष का अंदर से क्लेश लोम आता है ना, वो वैसा वैसा तैसा आता है, वैसा चेतन से ही जड़ उत्पन्न होता है। इसी उदाहरण जो मकड़ी का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया, परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ब्रह्मा, वो निमित्त कारण भी ब्रह्म ही है, उपादान कारण भी ब्रह्म है। जैसा कुमार जैसा नहीं, कुमार केवल मौजूद तैयार मिट्टी की ले आके वो एक प्रक्रिया बना के घड़ा बनाता है। मिट्टी पहले से ही वहां पर था, अपना ज्ञान से वो निमित्त बनकर घड़ा बनाने में कुमार निमित्त है। किंतु परमात्मा में वो उपादान भी वही है, निमित्त भी वही है। जैसा मकड़ी का जब जाल बनाता है तो मकड़ी वो पदार्थ कहां से लाता है, वो जाल अपना मुंह से ही निकलता है ना, अपना मुंह से वो लाला से अपना जाल बना के फिर उसी से ही निकल जाता है, उसी से ही वो पूरा उसी में ही संचरण करता है। वैसे ही परमात्मा भी अपना अंदर से ही ये निमित्त उपादान कारण भी अपना अंदर ही था। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप उन्हीं है और वो निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही होने के नाते और ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा गया। इसलिए तार्किक लोग बहुत तर्क करता है, इसलिए शिव महिमा में भी यही कहा गया। और शिव महिमा स्तोत्र में यही कहा गया, ये कुतर्क है, तार्किक लोग कुतर्क करता है। कुतर्कोयम कच्चिन मुकरयति मोहाय जगता, ये कुतर्क से ही आत्मज्ञान को प्राप्ति नहीं किया जाता है, यहाँ ये बात कहा गया। और ये परमात्मा इच्छा मात्र से ही जगत को वहां बनाता है। परमात्मा का सामग्री का बाहर से नहीं लाना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। हम इंसान का बाहर से सामग्री लाके एक मकान बनाता है, किंतु परमात्मा का बाहर से नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि निमित्त कारण उपादान कारण स्वयं कण कण में परमात्मा ही है। उनका जैसे संकल्प से ही सृष्टि बन जाता है, उनका संकल्प से ही जो चीज उनको संकल्प मात्र से ही वो चीज उपस्थित हो जाता है। वो उदाहरण देता है, फिर कैसा है ये बात बैठता है। परमात्मा संकल्प से ही इतने ठोस सृष्टि की कैसे बनाया, जैसा यहाँ पर दो दृष्टांत दिया गया। वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में दो दृष्टांत दिया गया, ये सृष्टि संकल्प से कैसे बनता है। तार्किक लोग कहता है ना, तर्क करता है परमात्मा ये सृष्टि कैसे बनाया, सामग्री कहां से लाया, अरे ये सब मैंने वो अपना अपना इच्छा से अपना अपना मापी की इच्छानुसार जैसा तैसा तर्क करने लगता है। और ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत
इत्यपि महायोगी वा ये स्वेच्छया महायोगी वा ये स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः इत्यादि वहां कहा गया। जैसा वहां पर दृष्टांत दो दिया, माया कल्पित देश काल कलना, और पहले कथा बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्राण निर्विकल्पम पुनः, ये सृष्टि का उत्पत्ति का पहले पूरा जगत बीज में, बीज का अंदर में अंकुर रूप में रहता है ना, अंकुर होकर माने अति सूक्ष्म। जैसा वट वृक्ष है, वट वृक्ष इतने सूक्ष्म होने के नाते वो दिखता भी नहीं है, किंतु वो उतने वट वृक्ष का बीज से ही इतने बड़े वट वृक्ष पैदा होके पूरा 1-8 किलोमीटर तक फैलाता है वो वट वृक्ष। फिर वो कहाँ था? वो बीज में ही छिपा हुआ था। ये पूरा ब्रह्मांड भी वो बीज में ही समाहित हुआ था। फिर जब परमात्मा का संकल्प हुआ प्रकट करने का सृष्टि, वो बीज से ही प्रकट हो गई। यहां पर ये बात कहा गया। और ये माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, वो नाना प्रकार का जो देश कलन का है ना, वो माने ये टाइम स्पेस काजेशन जो नाम रूप क्रिया काल का कार्यकलाप, ये पूरा माया से ही उत्पन्न हुआ। माया कल्पित देश काल कलना, ये देश भी काल भी कलना भी सब माया से ही उत्पन्न हुआ है। और ये दो दृष्टांत कैसे दिया? निमित्त कारण उपादान कारण ब्रह्म कैसा आया, तो यहाँ दो दृष्टांत दिया गया। परमात्मा सृष्टि कैसा किया? जैसा मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वा स्वेच्छया, या दो दृष्टांत, एक है मायावी, दूसरा है महायोगी। ये दोनों ही एक सृष्टि करता है। जैसा एक मायावी रहता है, मैजिशियन हम लोग कहते हैं ना, मायावी मैजिक करता है, वो अपना आता है तो कुछ भी नहीं ले आता है। फिर ये मैजिक दिखाने शुरू करेगा तो तरह तरह का खिलानो, तरह तरह का खेल दिखाता है, और उसमें वो हमारा दृष्टि की वो अपना लेता है, अपना जो मन को उनका तरफ मोड़ लेता है, मोहित कर लेता है। जब उनका माया जाल में जब तक रहेंगे, हमारा बुद्धि मोहित होकर वो सच्ची दिखता है, असत्य भी सच्ची दिखता है, और वो करोड़ों रुपए का पेटी निकाल लेके आपको पैसा दिखाता है, और आप सोना गहना सब दिखाता है, और तरह तरह का युद्ध दिखाता है। अगर वो ही उनको चाहिए तो ये खेल क्यों दिखा रहा है? मैजिक, पैसे के लिए तो मैजिक दिखाता है। अगर वो खुद पैसा बनाने का, सोने बनाने का क्षमता उनका पास आए तो वो मैजिक का धंधा क्यों करता है? रास्ते में आके फुटपाथ में मैजिक क्यों दिखाता है? मतलब ये केवल एक भ्रम करने के लिए ऐसा करता है। वैसा ही वो जब तक हम लोग मैजिक देख रहा है, जादू देख रहे हैं, जादू देखते समय जादू सच्चा दिखता है वो। वैसा घटना भी एक बार हुआ था। इंडियन रोपस्टिक नामक बंगाल से एक बड़ा सरकार एक आए थे। जब बादशाह, दिल्ली बादशाह जहांगीर था, बादशाह के वहां महल में गया था, मैं एक बड़ा जादू दिखाऊंगा, आप सबको उपस्थित कराइए। फिर उनको समय दिया गया, इस समय में हम लोग सब एकत्रित हो जाएंगे, तुम आके यहाँ तुम्हारा जादू दिखाओ, मैं अद्भुत जादू दिखाएंगे। बोल रहा है तुम्हारा अद्भुत क्या है, हम लोग सब देखेंगे। फिर जादू तो सब पसंद करते हैं। उनका पूरा परिवार आके बैठ गया, जहांगीर का जितने परिवार है वो पूरा एक सायंकाल का समय आके सब बैठ गया, और जादू का सामने बैठे तो जादू एक रस्सी लेके आया, मोटे वाला एक बड़ा दोड़ी रस्सी लेके आके रस्सी की आकाश में फेंक दिया, और वो रस्सी तो पूरा चले गया आकाश में, और वो रस्सी में छिड़ के वो भी चले गया। और जब ये लोग देखा, रस्सी फैलाते समय ही देखा वो जादूगर को। बाद में वो जो लोग बैठ गए ना, फिर ऊपर से युद्ध हो रहा है, वैसा एक कल्पना, लोग मर रहा है, ये तलवार लेके युद्ध कर रहा है, वो तो हाय हाय अल्लाह गुल्ला हो रहा है। कई लोगों का रक्त सिक्त होके हाथ पैर काट के नीचे गिर रहा है, सिर, कई लोगों का सिर गिर गया नीचे। अरे ये क्या है? अभी वो लोग
उसी हाल में नहीं है, वो जादू में खो के वो सत्य रूप में देख रहे हैं। फिर सत्य रूप में देखते हुए और वो अंत में वो जादूगर भी जब युद्ध कर रहा था ना, उनका भी सिर नीचे गिर गया, माने युद्ध में जादूगर का जो देखा पहले वो जादू का समय, जादूगर का सिर भी नीचे गिर गया। फिर गिरे तो ये युद्ध किया, युद्ध में इनको कोई मार डाला, जादूगर भी मर गया। अभी इनका तो एक पत्नी है और ये पत्नी तो ये डेरे में उनको रख दिया। फिर उनको ये पत्नी की क्या बोलेंगे हम, अरे बड़ा दुर्घटना घटी, हाय हाय कर रहे हैं सभी लोग, अरे जादू दिखाने आया ये मर गया। फिर उनका पत्नी की बुलाया गया, तुम्हारा पत्नी वैसा हो गया, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे पत्नी का। फिर पत्नी क्या कहा, चलो मैं तो धर्म पत्नी हूं, प्रतिव्रता पालन करती हूं, मैं प्रतिव्रता पालन करती हूं, बिना मेरा पति मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा, इसलिए अभी चिता जला दो, चिता जला के मैं सती लेऊंगी। सती लेऊंगी मतलब पिता उनका जो पड़ा हुआ सिर, जो अंग है, हाथ पैर सब उसमें रख दो, उसका साथ मैं भी सती लेऊंगी। दोनों एक साथ में आग में जल के हम लोग दोनों एक साथ में स्वर्ग जाएंगे। जब वो राजा ने माना नहीं पहले, वो तो और वो भी नहीं मान रही, ये तो मैं भी अभी मरूंगा, मैं आपका सामने, वो बिना नहीं रह के मैं अपना स्वीकार दे रहा हूं, हमको सती बना दो। फिर सच सच उसी आंगन में लोग दूर दूर से लकड़ी ले आके चिता सजाया, चिता सजा के उनका जो सिर पैर अंग उधर इधर पड़ा हुआ ना, बिखरा हुआ पूरा अंगों को लेके फिर चिता ऊपर डाल दिया। फिर वो भी पत्नी भी आके और सती होने के लिए वहां बैठ गए चिता का ऊपर। फिर आग डाल दिया, आग में उनको अग्नि संस्कार दिया गया। अग्नि संस्कार दिए तो वो पूरा जल गई चिता। चिता जलने का बाद चिता जल गया ना, वो पूरा राख बन गया। राख बन गया तो दोनों चले गया, माने वो लोग समझ लिया, वहां जितने लोग बैठा वो लोग सोचा ये लोग दोनों मर गया, अभी राख बन गया। अगर राख बनने के बाद वो जादूगर फिर रस्सी पकड़ के नीचे उतरा, नीचे उतरे तो सभी लोग चिल्लाने लगा, अरे क्या हो गया, ये तो जादू दिखाया, हम लोग इनका पत्नी की जला दिया, अभी इनको क्या उत्तर देना। फिर सभी लोग रोने लगा। फिर ये उनको बताया गया, देखो तुम तो युद्ध करने गया था ऊपर में, हम जादू दिखा रहे हैं, किंतु तुम तो जो मर गया था वो जादू में, हम जो आपका पत्नी थी वो डेरे से हम लोग बुलाया, आप मर गए बोल के मैं उन लोग उसकी बताई थी, वो भी बोला सती लेने के लिए। अभी उसका तुम्हारा जो पड़ा हुआ जो शरीर का अंग था उसका साथ उसको भी जला दिया गया। अरे वो तो कहा, अरे हाय हाय वैसा हो गया, चलो फिर तुरंत क्या किया, ये शहर बोल के वो जोर से आवाज दिया। फिर वो आके ए पतिदेव आप कहाँ गया, इतने देर वो दौड़ के आ गई डेरे से, माने वो सच मरा ही नहीं था। फिर दोनों ही फिर मिल गया। मिलने के बाद सभी लोगों का आंखों से पानी रोमांचित हो गया, वहां जो जितने जादू देख रहा था, तभी वैसा जादू वहां कभी नहीं देखा था राजा ने। ये आचार्य शंकर भी भाष्य में उनका भाष्य में इसका उल्लेख किया, ये इंडियन रोप स्टिक जादूगर आया था, इतना वर्णन नहीं किया, जहांगीर ने पूरा दृष्टांत दिया गया। माने एक साधारण इंसान और एक जादू करके आपको मोहित करा के रुलाने लगेगा, फिर एक माया ईश्वर माया शक्ति उनका आधीन में रहता है, पर ये पूरा सच मिथ्या होते हुए भी माया का कारण हम लोग सच्चू मान के इसमें व्यवहार कर रहा है। अगर एक मायावी का ही इतने शक्ति रहे तो ये पूरा ब्रह्मांड का ही पालन करने वाला माया का कितने शक्ति रहेगा। वो सत्य को मिथ्या को सत्य बनाएगा, सत्य को मिथ्या बनाएगा। जो परमात्मा तत्व है वो सत्य है, किंतु हमको इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते उनको अवगत नहीं करवा रहा है
और शरीर असत्य होने के नाते शरीर को सत्य बोध करवा रही है। माने सत्य को मिथ्या, अघटन घटनात् पटीयसी इति माया, अघटन घटनात् पटीयसी इति माया, माने जो घटना जो संभव नहीं है उसको असंभव कराता है, जो असंभव है उसको संभव कराती है। माने वो है माया। जो सत्य को मिथ्या कराता है, मिथ्या को सत्य कराता है। हम सच सच हम लोग देव वाला नहीं है, किंतु देव बुद्धि की वजह से हम लोग देव के लिए ही, ये शरीर के लिए ही हम लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, कितने कष्ट भोग रहा है। हमको आत्मज्ञान नहीं करवा रहा है। हम है तो आत्मज्ञानी, किंतु वो सूक्ष्म होने के नाते साधारण इंसान क्या सोच रहे हैं, अरे आत्मा क्या होता है, कौन देखा है। इसी का वजह से लोग भटक रहा है। यहां पर ये बात बताया और दो दृष्टांत दिया ना, ये सृष्टि कैसे बनाया परमात्मा, किसी निमित्त से बनाया। उपादान कारण कहां से है, निमित्त कारण कहां से है, ये तार्किक लोग जब पूछेंगे, ये दृष्टांत यहाँ पर यहाँ दक्षिणामूर्ति में कहा गया। मायावी व विजृंभयत्यपि महायोगी व ये स्वेच्छया, ये स्वेच्छ से, वो अपना स्वेच्छ से ही बनाता है। महायोगी भी एक दूसरा दृष्टांत देता हूं। महायोगी मतलब जो भरद्वाज ऋषि था, जब राम जी ने वनवास गया था, राम जी वनवास जब गए तब दशरथ का देहांत हो गई, तभी उनको फिर मनाने के लिए भरत जी गए थे वनवास में। तभी वनवास में तो अभी जंगल में क्या रहता है, उतने लोग, हजारों लोगों को, सेना को लेके गया भरत राजा। फिर भरद्वाज ऋषि का आश्रम में जाए तो भरत राजा आ रहा है बोल के, चलो राजा आ गया, राजा का सत्कार करेंगे। वो अपना योग दृष्टि से, योग माया से ही, योग प्रभाव से बड़ा मंजिल बंगला बनाया, सबका अलग अलग ठहरने का व्यवस्था, भोजन का इंतजार किया। मैंने अपना योग शक्ति से ही वो किया गया। ये योगी लोग, ये मायावी, ये दो जब वैसा करेंगे तो फिर परमात्मा पूरा सृष्टि का ही ये करता है। माया उनका आधीन में है, वो माया जैसा उनका नाचाएगी, जैसा करेगी वो वैसा और दृढ़ हो जाएगा। वो जैसा सृष्टि बनाया वैसे ही सृष्टि, वैसा जैसा माया भी और योगी जैसा बनाया, परमात्मा भी वैसा अपने से ही सृष्टि बनाया। जैसा जो बताया गया, ये परमात्मा अपने इच्छा से ही सृष्टि बना दिया। यहां ये बात कहा गया। आप कह सकते हैं, आप परमात्मा कैसा बनाया, ये इच्छा से कैसा हो सकता है, वैसा जरूर हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी कई सृष्टि बनाता है। आप भी बनाता है, आप भी बनाता है, आप भी, सभी लोग सृष्टि अपना आप बनाते हैं। सृष्टि कब बनाता है, जब स्वप्न में, बराबर, जब आप इंटेलिजेंट है आप, स्वप्न में, जब आप स्वप्न में जाएंगे तो स्वप्न में आप कई तरह का पूरा राज्य, एक मैं स्वप्न में का आप कुंभ मेला गया, अरे एक स्वप्न आ गया कुंभ मेला का, इतने भीड़, इतने गाड़ी घोड़ा, आप कैसा गया, कैसा स्नान किया, कैसा आया, को कितने लोग आपको धक्का दिया, किस आश्रम में रहा, कितने भोजन करवाया, ये सब स्वप्न देखते समय आप स्वप्न सच्ची मालूम पड़ता है जी। स्वप्न देखते समय स्वप्न सच्चे मालूम पड़ता है, मिथ्या नहीं मालूम पड़ता किसी का भी। देखते समय ये सच जैसे ही मालूम पड़ता है। तभी जब सच जैसा मालूम पड़े तो स्वप्न का ही कार्य कारण कौन बना है, वहां से उपादान कारण निमित्त कारण आप कहां से लाया, अपना अंदर से ही लाया ना। स्वप्न का उपादान कारण निमित्त कारण, इतने लोग, इतने ट्रेन में गया, इतने बड़े ट्रेन आपका, अगर सिर में घुसेंगे तो आप इतने चीज, अगर चींटी भी घुसेंगे तो मर जाएंगे। फिर आपका मन में वो कैसा आया, अपना कल्पना से। परमात्मा भी सृष्टि का भी वैसा कल्पना करे तो ही सृष्टि हो जाएगा। परमात्मा हमको जो जैसे दिख रहा है ना जी, सृष्टि सच दिख रहा है, किंतु परमात्मा को यह सृष्टि मिथ्या दिख रहा है, आभास दिख रहा है। परमात्मा वस्तु है, ये पूरा सृष्टि परमात्मा आभास है। आभास जैसा आपको, आप यहां पर है, आपका छाया जब पड़ता है, आप चलते रहते हुए आपका साथ आपका छाया चलता रहता है ना, छाया, वो छाया आप सोचेंगे ये मेरा छाया है। परमात्मा का भी ये सृष्टि छाया जैसा दिखता है, किंतु इंसान को सच दिखता है। हम जब सपने से उठेंगे तभी आप सपने में बहुत अपमान हुआ, कोई मारा, कोई चोर आया, कोई बाघ दौड़ के आई, आप पकड़ने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तब
पसीना हो जाएंगे, आपका धड़कन तेज हो जाएगा, आप घबराहट से एकदम नींद से उठ पड़ेंगे, चिल्लाएंगे। वो कैसा होता है? मतलब ये अपना सपना सृष्टि से अपना आप घबराया। ये सृष्टि भी सच नहीं है। तीन तरह का सत्य है, एक प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, तीन सत्ता है। ये तीनों सत्ताओं में आप ये प्रातिभाषिक सत्ता मतलब जो स्वप्न में दिखने वाला प्रपंच जो है वो जागने का बाद मिथ्या हो जा रहा है ना। अब व्यवहार काल में तो आप व्यवहारिक जो जगत है, व्यवहार करते हुए व्यवहारिक सत्य जैसा दिख रहा है। जब तक आप पारमार्थिक सत्य का बोध नहीं हो जाएगा तब तक ये व्यवहारिक सत्ता सही सत्य जैसे ही दिखलेगा, सच है। व्यवहार में जो कुछ हो रहा है वो सब सच ही है, वैसा मानेंगे। जैसा आप स्वप्न देखते समय सच मान रहे, रियल मान रहे, सपनों से उठने का बाद वो मिथ्या हो रहा है ना। ये व्यवहारिका जीवन भी जब आम लोग अज्ञान का वजह से सब पूरा सच मान रहा है, जब आप पारमार्थिक बोध होने के बाद माने पारमार्थ में जागने के बाद आप ये पूरा प्रपंच मिथ्या हो जाएगा। जैसा ब्रह्मज्ञानी की ये प्रपंच स्वप्न जैसे दिखता है। ब्रह्मज्ञानी का ये प्रपंच हम लोग जैसा, हमारा इतने धन खो गया, इतने लोग मर गया, हमारा निकट संबंधी मर गया, हाय हाय करके रोता है ना, वो ये जीवन मुक्त पुरुष वो हंसने लगता है अंदर अंदर में, ये क्यों, क्या मूर्ख है ये, अरे वो है ही नहीं है, वो रो रही है। ये जब जाग गया, वो जब वो पारमार्थ में जागेंगे तो पूरा व्यवहार भी स्वप्न जैसे ही मालूम पड़ेगा। वो पारमार्थ को जागने के लिए हमारा जो वेदांत का क्लास है, ये पारमार्थ में जागने के लिए ही है। आप या पारमार्थ को जागने के लिए अपना खुद का ही प्रयास होना चाहिए। दूसरा श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके उसको ऊपर ध्यान लगाते हुए और अपना आप अंदर से विरक्त होते हुए ही इसको अनुभव कर सकते हैं। वैसा कई लोग हैं, जैसा मैत्रेयी जैसा गृहस्थु लोग भी महान विदुषी बन गई, वैसा हर आदमी इसको पा सकते हैं। और इसी का ही यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ ये तर्क से तार्किक लोग वैसा कह रहा है, ये परमात्मा कहां से लाया, उपादान निमित्त कहां से लाया, ये इतने लेबर, इतने ये इतने सामग्री ये कहां से लाया, ये तर्क कर रहा है। तो इसका उत्तर में ये दिया गया। इसलिए हम लोग जब जैसा ये सत्ता है और पारमार्थिक सत्ता में जब जागेंगे तो ये जैसा मिथ्या हो जाएगा। और हमारा अभी जो स्वप्न में है, हम लोग व्यवहार में, हम लोग स्वप्न में है जी, जागते हुए स्वप्न है ये व्यवहार। क्योंकि हम अपना रिश्तेदार के लिए, फैमिली के लिए, शरीर के लिए, अपने के लिए ममत्व बोध, अहंकार, ममकार हम लोग छूट रहा नहीं। जब वो आपको पारमार्थिक बोध हो जाएगा, पारमार्थिक में जब जाएंगे, वही निर्वाण कहा गया, उसी का ही आप समाधि का हो, निर्वाण का हो, ब्रह्म प्राप्ति का हो, आत्मज्ञान का हो, जो भी कहो, अगर वो बोध आपको हो गया, अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति और सब ब्रह्ममय हो गए तो आप और सब एक जैसे ही देखेंगे। उस समय आपको ये द्वैत नहीं दिखेगा और ये परमात्मा ही अपने से ही, अपना इच्छा से ही ये सृष्टि किया है। ये तार्किक लोगों का उत्तर ये है। और ये यहाँ पर बताते हुए तार्किक लोग अभी ये कह रहा है, प्रोक्ता अन्य नैवः सुज्ञानाय प्रेष्टा, प्रोक्ता अन्य नैवः सुज्ञानाय प्रेष्टा। यहाँ पर यहाँ कह रहा है, जो तार्किको ही अनागम अज्ञः स्वबुद्धि ही परिकल्पितम यत् किंचित एवः कल्पयति, अतः एवः च या इयम् आगम प्रभूत मति अन्येन एवः आगम अभिज्ञेन आचार्येण एवः तार्किकात् प्रोक्तः सति सुज्ञानाय भवति ये प्रेष्ठा प्रियतमा। यहाँ यो बता रहा है, देखो जो तार्किक लोगों से जो तर्क किया जाता है
वो जो ज्ञान आप प्राप्त किया है वो भी आपको कंफ्यूजन में डाल देता है, जो अर्जित ज्ञान भी चले जाता है ज्यादा तर्क करे तो। इसलिए यहाँ प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ, मतलब ये जो श्रुति प्रतिपादित ज्ञान के प्रवचन और उपदेश से ही, वो श्रुतियों के द्वारा ही जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान को प्राप्त हुआ अनुभवी आचार्य से ही ये ज्ञान प्राप्ति कर लेने का विधान है। यही श्रुति का जो परम प्रमाण है। और नहीं है तो फिर आप तर्क में पढ़े तो जो बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। ये तार्किक व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपितु जो शास्त्रज्ञ आचार्य के द्वारा कहे जाने पर शास्त्र ज्ञान से उत्पन्न होने वाली यहाँ जो मति, जो बुद्धि है, वो सम्यक ज्ञान की उपलब्धि का कारण बनता है। और मति मतलब यह बुद्धि कहा गया, शास्त्र का से ही आपका अनुकूल गुरु से ही प्राप्त करना। फिर आप प्रश्न उठेंगे यहाँ पर, आप शास्त्र तो अंतमिदम प्रमाणम कहा गया, शास्त्र क्यों आप गुरु जी क्यों कह रहा है, शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? शास्त्र पढ़ के भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। कई लोग हैं, बड़े बड़े अभी ग्रंथालय है, बड़े बड़े लाइब्रेरीज है, हम लोग जाके वहां अभी उपलब्ध है वेद उपनिषद, वहां जाके हम पढ़ सकते हैं। किंतु अगर आप शास्त्र पढ़ने में ज्ञान तो आपको आता ही है, किंतु अनुभव नहीं आएगी। अभी बड़े बड़े विद्यार्थी है जो फिलॉसफी पढ़ने वाला यूनिवर्सिटीज में, जो पीएचडी भी करता है फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी से पीएचडी भी करता है, वो लोग लगे रहते हैं वो। और वो यूपीएससी एग्जाम भी लिखता है, ये आईपीएस भी सिलेक्ट भी करता है ऑप्शन का। ये हमारा जो शास्त्र है ना, ये फिलॉसफी खूब स्कोरिंग आता है, इसमें स्कोरिंग करने में बड़ा, जिसका जो संस्कार अच्छा है और वो बचपन से अगर ये शास्त्र का थोड़ा अनुभव है, उसका स्कोरिंग करने में बहुत आसान होता है, फिलॉसफी सिलेक्ट करने में। उसी से भी वो लोग लगे रहते हैं, पूरा शास्त्र पढ़ता है, तभी पढ़ने मात्र में उनको ज्ञान नहीं होता, उनको शब्द ज्ञान होता है, किंतु अर्थ का अनुभव नहीं होता, वो गुरु से ही होता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। और इसी का यहाँ पर दूसरा बताया, याम त्वाम आपः सत्यद्रुति बतासी, याम त्वाम आपः सत्यद्रुति बतासी। इसी का यहाँ व्याख्या करते हुए और शंकराचार्य पुनः यहाँ पर थोड़ा भाष्य है, का पुनः सा तर्कगम्य मति इति उच्यते। माने वहाँ तर्क द्वारा जो अगम्य मति क्या है, यमराज अब यही बताते हैं। और याम त्वाम मति यत् वरः प्रदानेन आपः प्राप्तवान असि, तुम जो सत्य धारण या संकल्प वाले हो, तुम्हारा संकल्प जो सत्य वस्तु के विषय में उत्पन्न हुआ है। और नचिकेता इतने प्रलोभ देने पर भी सत्य संकल्प वाला था, सत्य का ऊपर से अडिक, सत्य का ही अडिक था, सत्य से ही वो उधर इधर नहीं हुआ। मैं जितने भी प्रलोभन दिया था तुमको, हिमा रामा सारता सातुर्या धन संपत्ति इत्यादि, वो सत्य में ही तुम आरूढ़ होने के नाते तुम यहाँ पर उनको सत्य ध्रुति कहा गया। सत्य ध्रुति मतलब निष्ठा वाला, सत्य में निष्ठा वाला, वन पॉइंटेड डिवोशन हम लोग जो कहते हैं ना, सत्यनिष्ठा मतलब वन पॉइंटेड डिवोशन। आपको अगर शिव जी का प्रार्थना कर रहे तो जो आपको इष्ट बना है तो, और शिव जी का ही पूजा करेंगे और हमेशा उनका ही लगे रहेंगे, आप सभी देवताओं में शिव का ही देखेंगे, वैसा यहाँ पर सत्य ध्रुता यहाँ पर ये अर्थ में आता है। और तादृक तत्तुल्य ना अस्माभ्याम भूयात भूयात भवतात भवतु अन्यः पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा। माने इनको बोल रहा है, तुम जो सत्य द्रुत है, तुम्हारा सत्य द्रुत जैसा लोग
हमको प्राप्त हो जाए, माने हमारा पास तुम्हारा जैसा जिज्ञासु और पुत्र छात्रा हमारा पास आए, वैसा यहाँ पर कह रहा है। यहाँ सत्य द्रुत मिल सत्य धारण करने वाला, जो सत्य से द्रुति ही सत्य द्रुति ही, ऐसा कहा गया। सत्य में ही उनका दृढ़ संकल्प है, वही यहाँ पर सत्य द्रुति कहा गया। माना जो परमार्थ सत्य को ही नचिकेता ने पकड़ा है और क्षणुभंगुर वस्तुओं को नकारा है। क्षणुभंगुर वस्तुओं को नकार के केवल पहले से ही अभी तक हडिक है सत्य का ही, मैं वही वर चाहिए, आत्मज्ञान ही हमको चाहिए, इसका अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात दृढ़ निष्ठा होने के नाते उनको सत्य द्रुति कहा गया। और जैसा 1.8 डिवोशन हम लोग जैसा कहते हैं ना, और आज आप विष्णु मंदिर में गया, विष्णु जी का पूजा किया, और कल शिव मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और मंगलवार को जाएंगे हनुमान मंदिर में, और शनिवार को जाएंगे देवी मंदिर में इत्यादि। आप हर एक दिन हर एक देवी में देवता में अगर जाके आप पूजा कर रहा है, उसका फल मिलेगा, पुण्य फल आपको मिलेगा, हर कार्य का फल आपको जरूर मिलेगी। किंतु आप उसमें सत्य द्रुति नहीं रहा, माने एकनिष्ठा नहीं रहा आपका। जैसा एक आपका इष्ट को एक को बनाया, उसी में ही सभी देवता लोगों को, हमारा इष्ट ही पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है। तभी ये पूरा राम भी मेरा इष्ट ही है, शक्ति भी मेरा इष्ट ही है, हनुमान भी मेरा इष्ट ही है, शिव भी शंकर भी मेरा इष्ट ही, इसी में ही समाई है। वैसा निष्ठा रहना चाहिए। वो रूप अलग होने के नाते भी आप निष्ठा रहे तो एक में ही सबको देखेंगे, उसी का ही निष्ठा वैसा रहना। वैसा निष्ठा कौन है? हनुमान जी का वैसा निष्ठा था। हनुमान जी का श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदा परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य रामा कमल लोचना, वैसा हनुमान जी ने ये स्तोत्र गाया। जब जब उनका द्वापर युग में, त्रेता युग में राम जी था, द्वापर युग में ये कृष्णा अवतार था ना, तभी जब कृष्णा देखने के गया था एक बार, और कृष्ण को लक्ष्य वो साक्षात विष्णु रूप में दर्शन दिया, तो उनको प्रसन्न नहीं हुआ। हनुमान खुद जानता है राम और विष्णु कृष्ण में कोई तेड़ा नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे, वो जो श्रीनाथ मतलब श्री मीन्स लक्ष्मी, जानकी मीन्स सीता। श्रीनाथे जानकी नाथे, जानकी श्री का नाथ जो विष्णु, जानकी नाथ राम, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदा परमात्मनि, वो दोनों ही अभेद है, दोनों परमात्मा ही है। हमको पूरा कोई शंका नहीं है, किंचित मात्र शंका नहीं है। तथापि श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचना, वो वैसा होते हुए भी मेरा मन चाहता है राम जी का चरण कमल में ही मैं दृष्टि रखूं। मैं विष्णु का नहीं देख पाता हूं, क्योंकि मैं राम जी का प्रति मेरा भक्ति जब बढ़ गई, मेरा रोम रोम में राम ही है। अगर राम ही कृष्ण बन के आए तो भी मैं नहीं देख सकूंगा उनको, अगर विष्णु बन के आए तो भी नहीं देख सकूंगा, वो राम ही बन के ही आना ही है, तभी हमको सैटिस्फाई तृप्ति होगा। यही यहाँ पर श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि, दोनों अलग नहीं है, मैं जानता हूं। तथापि मम सर्वस्य राम कमल लोचना, मम सर्व मन सब कुछ मेरा राम ही है। वो यहाँ पर द्रुति, सत्य द्रुति कहा गया। मैंने नचिकेता भी सत्य का ही ऊपर उतने उनका दृढ़ता रहने के कारण यहाँ पर सत्य द्रुति कहा गया। या ये बात तादृग्नो भूयान नाचिकेता पृष्ठा, तादृग्नो भूया नचिकेता पृष्ठा यहाँ पर कहा गया। या भाष्य में तादृग मतलब कीदृग, कैसा वाला, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। कीदृक यादृक त्वम ये नचिकेता पृष्ठः, यहाँ पर जो बता रहा है तुम्हारा जैसा,
जो निष्ठा वाला जो छात्र मेरा पास आ जाए। माने त्वादृग्नो भूयान नचकेतः पृष्ठा, उन सबको सर्वथा जो त्याग करने का जो ज्ञान के लिए तुम जितने हडिक था, जो जो या सत्य ध्रुति जो बताया, तुम्हारा अंदर में जो सत्य ध्रुति है, जो प्रश्न में ही ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए जो हडिक था, वैसा वाला छात्रा हमको भी प्राप्त हो। यहाँ पर ये बात कहा गया। और मेरा भी पास वैसा तुम्हारा जैसा छात्रा और भी आ जाए, ज्यादा आ जाए, ये कह रहा है। पहले नचिकेता को जब आए तो बहुत सारे प्रलोभन करके उनको बहुत परीक्षा किया। माने परीक्षक, यहाँ परीक्षार्थ तो परीक्षा नहीं, उनको देखने के लिए, देखते हुए तो बालक है, इतने बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, अगर ये अधिकारी है नहीं है, अधिकारी का निरूपण के लिए ही यहाँ पर प्रश्न प्रलोभन दिया गया। फिर अंत में यमधर्मराज खुद कह रहा है तुम्हारा जैसा और क्षेत्र मेरा पास आ जाए। क्यों कह रहा है वैसा? माने अगर कोई स्कूल में, कॉलेज में जो बड़ा तेज बुद्धि वाला छात्र गए तो अगर वो 100 का 100% मार्क्स आ जाए तो फिर उनका अच्छा रैंक आ जाए तो स्कूल का पूरा नाम आता है ना। वैसे भी एक उत्तम अधिकारी, उच्च कोटि अधिकारी अगर आ जाए तो हर आदमी चाहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वैसे ही यहाँ पर यमराज भी वैसा कह रहा है, तुम्हारा जैसा छात्रा मेरे पास और आए। क्योंकि जब वो जिज्ञासु श्रवण करता है ना, शिष्य ज्ञान के लिए श्रवण करता है, उनको ज्ञान प्राप्ति होता है, और आचार्य को ज्ञान करवाते हुए उनको निधिध्यासन होता है। दो पल होता है जी, एक साथ साथ में होता है यहाँ पर। इसलिए या स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रुति में ही कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन कभी छोड़ना नहीं है। और अभी आपका पास यहाँ पर सुनने का मौका नहीं, कोई आचार्य नहीं आ रहा है तो अपना आप में रोज आधा घंटा 20 मिनट अंततो गत्वा किताब अलग निकल के टाइम टेबल में उससे रोज 20 मिनट निकलना है उससे। और दिन भर में आप जितने खो गया संसार में, वो 20 मिनट ही आपका रिफ्रेश करने वाला है। आप पूरा टेंशन फ्री हो जाएंगे। वो 20 मिनट आधा घंटा ही सत्संग है, वो हमेशा करना ही है। और यहाँ पर जो यमधर्मराज जो कह रहा है तुम्हारा जैसा छात्र मेरा पास आ जाए, माने यहाँ आजकल जमाना में हमको भीड़ बढ़ाने के लिए छात्र आ जाए, मैं गद्दी पर बैठे उपन्यास दे, बहुत जितने छात्र लोग आए तो उतने नाम आएगा, वो बात नहीं। अधिकारी, उत्तम अधिकारी अगर आए तो जो सुनने वाला का भी भला होगा, बोलने वाला का भी साथ साथ भला होगा, दोनों का यहाँ फल मिलेगा। जो शास्त्र सुना रहा है ना, उनका अपना आप को एक ध्यान हो जाता है, निधिध्यासन कहा जाता है, वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। बोलते हुए ही उनका प्रतिष्ठित हो जाता है, साधन हो जाता है, अलग साधन करना नहीं पड़ता, सुनने वालों को ज्ञान हो जाता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए हम दोनों श्रोता और वक्ता दोनों ही साथ साथ में श्रवण करें तो श्रवण और निधिध्यासन साथ साथ में चलेगा। दोनों अगर एक साथ में अच्छा अधिकारी आए तो गुरु का भी बहुत आनंद मिलता है। और इसी का बारे में यहाँ पर ये कहा गया इस मंत्र में। और मैं सोचा यहाँ दो मंत्र करेंगे, मगर आज वो ही नहीं पाया। इसी मंत्र वाक्य में ही कल देख लेंगे दूसरा मंत्र कल बोलेंगे नचिकेता का। अरे नचिकेता, तुम हमसे भी बढ़कर है। यमधर्मराज कुछ बताएगा, मैं भी जैसा कैसा कर्मकांड करके नचिकेता अग्नि करके ही यहाँ पर ब्रह्म पदवी, यम पदवी पोस्ट मिला हमको, बाद में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसा मंत्र कल आएगा, कल देखेंगे हमको। ठीक है, हम समझना इम्पोर्टेंट है। जितने श्लोक कंप्लीट किया वो बात नहीं, हम जितने समझा ये इम्पोर्टेंट है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।